चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनकी क्लास 9 अब कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुके हैं और अब आप पहुंच चुके हो अपनी क्लास 10 में, अपने बोर्ड ईयर में। तो गाइस अभी आपका माहौल ऐसा चल रहा होगा कि तुम्हारी चल रही होगी स्कूल के अपने न्यू यूनिफॉर्म्स की शॉपिंग, न्यू बुक्स की शॉपिंग एंड न्यू आपके नोटबुक्स की शॉपिंग। तो क्लास 10th में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। 1 अप्रैल से आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि जैसे आपको स्टार्ट करना है ना अपनी क्लास 10 को, कैसा आप अपने क्लास 10 को स्टार्ट करने वाले हो जिससे कि तुम इस साल टॉपर बन सको, जिससे कि इस साल तुम अपने बोर्ड ईयर में, अपने बोर्ड एग्जाम में 99% को स्कोर कर सको। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स होंगे अभी आपके मन में। कोई बच्चे डरे हुए होंगे, कोई एक्साइटेड होंगे, कोई परेशान होंगे कि यार मेरे पिछले साल बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं आए, मैं कैसे बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनूंगा। रिलैक्स गाइस, चिल। पहले जरा आज बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और क्लास 10th आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ये मैं आज आपको गारंटी से कह रही हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना पड़ेगा हमें हमारा एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन। तो मैं हूं सिमरन सहानी और मैं अपने चैनल पे आप लोगों को क्लास 10th की इंग्लिश एंड सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूं इस साल, फ्रॉम द स्टार्टिंग हेयर ओनली ऑन माई चैनल। तो उसके लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि जिस दिन से मैं पढ़ाना शुरू करूंगी आपको चैप्टर्स, वैसे वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो सबसे पहले जरा कमेंट सेक्शन स्टार्ट करो और मुझे अपना प्यारा सा नाम बता दो, अपने स्कूल का नाम भी बता दो और अपनी सिटी का नाम भी बता दो। दिस विल बी आवर फॉर्मल इंटरेक्शन, क्योंकि ये पहली वीडियो है हमारी एज योर क्लास 10 स्टूडेंट्स। 9th में भी मैंने आपसे काफी बार बात करी है, बट अब भाई क्लास 10th के बच्चे हो चुके हो, अब डे 1 से सीरियस रहना है, अब डे 1 से तैयारी करते हुए चलना है। तो पॉइंट बाय पॉइंट जितने डाउट्स आपके मन में होंगे, जो कुछ भी आपको याद रखना है इस 10th को बेस्ट क्लास बनाने के लिए, इस बोर्ड ईयर को अपना बिल्कुल ही आग लगाने के लिए, आई विल टेल यू नाउ। तो जल्दी कमेंट में बता दो अपना नाम, अपना स्कूल नेम, अपना सिटी नेम। शायद जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना अगले साल 2026 में, तो आप मुझे याद होगा कि ये वो बच्चे थे पहले दिन से जो मेरे साथ में थे एंड जो इस साल के टॉपर बने हैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है आप लोगों को। इस साल आपको 3-4 चीजें अपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले है फुल फॉर्म में आ जाओ गाइस डे 1 से ही। इंतजार मत करो अप्रैल के, मई आने का, जून आने का, हाफिली का रिजल्ट आने का, वो बेकार आया फिर तुम जाके सीरियस हो रहे हो, या प्री बोर्ड के बाद तुम, नहीं ये मत करो, बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना। हाँ कुछ बच्चे आपको इस समय पे शायद तुम्हें सुनने में आएगी अरे आखिर में पढ़ के भी हो जाता है, नहीं भाई बहुत डिफिकल्ट होता है। तो फ्रॉम द डे 1 अब तुम्हारी ये लाइफ स्टार्ट हो रही है। अब ये समझ लो जो फ्यूचर है ना हमारा, जो हमारा करियर है, आगे क्या कॉलेज में जाओगे, आगे क्या आपकी लाइफ होगी, क्या आपकी जॉब होगी या बिजनेस होगा, आज सीरियस वर्ल्ड में आप एंटर कर चुके हो। फ्रॉम योर क्लास 10th ये सीरियस वर्ल्ड में एंटर हो चुके हो। 9 तक नो मैटर क्या था कैसा भी था, 9th में भी आपको बोला जाता है सीरियस हो, बट कई बार बच्चे नहीं हो पाते। अब 9 तक जो हुआ हो गया, तुम्हारा रिजल्ट कैसा भी आया हो 9th का, पिछले साल का रिजल्ट तुम्हारा एवरेज आया बिल्कुल बेकार से नंबर आए हो सकता है इस पिछले साल का रिजल्ट तुम्हारा मीडियोकर आया हो, ठीक है, और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार बोर्ड ईयर है इस साल, तो पता नहीं मैं कैसे 10th में नंबर लाऊंगा। तो आज मैं आपको बता रही हूँ नंबर तो ले आओ, बट उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी और सीरियसनेस लेकर आनी पड़ेगी फ्रॉम द डे 1। सुना है ना आपने एक चीज होती है स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे एंड आखिरी तक सिलेबस को 5-6 रिवीजन करके बोर्ड एग्जाम में 99% ले आएंगे। आपको दूसरों की नहीं सुननी है, अरे आगे से भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, अरे बहुत मुश्किल है बोर्ड ईयर, कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है अगर आप डे 1 से अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दो। ठीक है जी। तो समझ में आ गया आपको? क्या आपको लग रहा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यार हम तो एवरेज हैं, वो हमारी क्लास में तो इतने इतने टॉपर हैं, इस सेक्शन का टॉपर, इस सेक्शन का टॉपर, तो आपकी बार 10th में भी वही टॉपर बनेंगे, ये मत सोचना। अपने माइंडसेट को रेडी कर लो कि इस साल का टॉपर तुम बनने वाले हो। न्यू टॉपर लोड हो रहे हैं इस साल, चाहे तुम आज तक एवरेज थे, तुम्हारे कभी 70 से ऊपर नहीं आए, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं आपके 99% भी। तो सबसे पहले अपना एम बना लो इस साल का कि 10th में मुझे लेकर आनी है अपनी 99%। धीरे धीरे मैं अपना सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लूंगा और नंबर भी लेकर आऊंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि अपनी अटेंडेंस पे ध्यान देना है फ्रॉम द डे 1। अभी 1 अप्रैल होगा, 2 अप्रैल होगा, स्टार्टिंग में बच्चे सोचते हैं अरे अभी स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं, ये जो स्टार्टिंग के दिन है आपके स्कूल जाने के, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा स्कूल को जाके अटेंड करो, टीचर्स तुम्हें जान जाए, तुम टीचर्स को जान जाओ। स्टार्टिंग में अपनी जो जितनी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको अभी शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दो। जो आप कहते हो ना पूरे साल मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई का, वो नहीं होगा अगर आप पहले दिन से पढ़ना शुरू कर दोगे। पहले दिन से अपनी वाइब ऐसी बना लो कि ये साल मैं हूँ और मेरी पढ़ाई और मेरा अच्छा सा रिजल्ट है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना। हाँ फन टाइम रखेंगे, मौज मस्ती भी करेंगे, बट जब डे 1 से सीरियस होकर पढ़ते रहोगे तो मौज मस्ती का टाइम भी मिल जाएगा, वरना सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही रहने वाली है। ठीक है, तो गाइस चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे अपनी क्लास 12th में, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सिंपल सी फॉलो करनी है। ठीक है, पहली चीज़ ये है, देखो हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। वी हैव इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत जो आपका ऑप्शन है, और IT। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले मेन सब्जेक्ट्स की।
इंग्लिश और एसएसटी तो मैं आपको यहीं कवर करवा दूंगी, और यू कैन स्टडी ऑनलाइन बहुत आराम से, ठीक है। साइंस भी आप कोचिंग जा रहे हो, अच्छी बात है, ऑनलाइन करो वो भी कर लोगे। बट सबसे पहले मैं अभी आपको बात करती हूँ आपके मैथमेटिक्स की। ये वो ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत स्टूडेंट डरते भी हैं, इवन मैं भी ऐसी ही थी, मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी मैथ्स, ठीक है, और मुझे लाने थे बोर्ड एग्जाम के अंदर 99%, तो मुझे लगता था यार ये वो सब्जेक्ट ऐसा है इसकी वजह से मेरी परसेंटेज बिगड़ सकती है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने अपनी बहुत मेहनत करी थी। कितने बच्चे जिन्हें थोड़ा सा मैथ्स से डर लगता है, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, डे 1 से, अभी आपका हफ्ता भर है स्कूल खुलने में, मैथ्स की एक प्रॉपर कोचिंग ढूंढनी शुरू कर दो अपने एरिया के अंदर। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप ऑफलाइन जाके पढ़ो, टीचर आपके सामने हो, जो डाउट आए आप हैंड टू हैंड क्लियर करो, डेली आपकी प्रैक्टिस हो रही हो, रोज आप ट्यूशन जाओगे, जो एक दिन पहले आप जो प्रैक्टिस करोगे, जो डाउट्स होगी वो आप क्लियर करोगे। वन ऑन वन इंटरेक्शन में ये सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो वो हो सकता है शायद ही ये आप किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू कर पाओगे, आई एम टेलिंग यू। तो भाई ढूंढो एक मैथ्स की कोचिंग। साइंस हो जाएगी आपकी अभी 10th की, हमारी एसएसटी भी हो जाएगी, इंग्लिश भी हो जाएगी। मैथ्स के लिए एक वाइब चाहिए भैया कि सामने टीचर कुछ समझ में नहीं, उसी समय हैंड टू हैंड डाउट क्लियर कर लिया, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक मैथ्स की बढ़िया सी कोचिंग ढूंढो। साइंस की भी लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अपनी कोचिंग ढूंढो। अभी इसे लग जाओ, ये मत सोचो कि भैया मई जून में लगाएंगे, नहीं, अभी अप्रैल से डे 1 से बड़े भैयाओं दीदियों से, अपने जो शहर के हैं उनसे पूछो, या जो भी आपको पता हो, बढ़िया से अपनी कोचिंग लगा लो। अब जब आप अपनी कोचिंग लगा चुके होगे, उसके बाद इस साल का टाइम टेबल बनाने पे फोकस करना है। डोंट थिंक कि लोग तुम्हें आके कह रहे हैं टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता, नहीं। पुश्तैनी टॉपर भी टाइम टेबल बनाते, तुम्हारी दीदी ने भी टाइम टेबल बनाया था, और आपका हर सीनियर स्टूडेंट टाइम टेबल को जरूर फॉलो करता है। तो एक टाइम टेबल हमें अपना बनाना पड़ेगा, जिसमें हम क्या देखेंगे कि हम सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे निकालें। स्कूल का टाइम लिखेंगे, कोचिंग का टाइम लिखेंगे, थोड़ा सा फन टाइम डालेंगे उसके अंदर, और बाकी सारा समय होगा हमारी सेल्फ स्टडी का। ये नहीं सोचना है कि यार अभी तो अप्रैल है, अभी कौन पढ़ा है, हम तो यूनिट टेस्ट के बाद पढ़ेंगे, नहीं। फ्रॉम द डे 1 आपको अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए जो टाइम टेबल है वो मैं आपको जो है 1 अप्रैल के आने के बाद ही प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो जब आपके स्कूल खुल जाएंगे तब मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक तुम अपनी कोचिंग्स डिसाइड कर लो कि ये मेरी कोचिंग है, इस टाइम पे मेरी कोचिंग होने वाली है। बहुत सारे बच्चों को टाइम टेबल मैनेज करना मुश्किल होता है यार, खाली ये नहीं हम 10th में आ गए तो खाली पढ़ाई है, घर के भी बहुत काम हमें करने होते हैं। जैसे लड़कियां आए या मम्मी की हेल्प करानी है, लड़के हैं दीदी हमें बाजार जाना पड़ता है कुछ लेने के लिए, तो इस सबको अपने ऊपर बर्डन मत बनने देना कि दीदी हमें वहाँ जाना पड़ता है, कभी पापा के साथ कहीं जाना पड़ता है, कभी शॉप पे जाना पड़ता है, गर्ल्स को मम्मी की हेल्प करानी पड़ती है। तो अगर आप डे 1 से पढ़ते हुए चलोगे ना तो ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बाद में ये चीज़ें पाइल अप होती है कि दीदी घर का काम भी करना है और पढ़ाई का समय नहीं मिल पा रहा है। अभी 3-4 घंटे की पढ़ाई मिनिमम है, 3-4 घंटे पढ़ो, मम्मी की भी हेल्प कराओ, बाहर घूमने भी जाओ, आप रील भी चला लेना 1 घंटा, तब भी कुछ भी नहीं होनेगा अगर स्टार्टिंग से ऐसे पढ़ते हुए चलोगे। वरना तो भैया सब कुछ त्याग के फिर बंद कमरे में बंद करके खुद को और प्रेशर में आगे पढ़ना पड़ेगा, जो करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम द डे 1 एक स्पार्क लाओ अपने अंदर, एक ब्लश लेकर आओ पूरा अपने चेहरे के ऊपर कि भाई 10th क्लास आ गई है, अब ये मौका मिला है कुछ करके दिखाने का। हो गई पुरानी क्लासेस एवरेज, टॉपर जो भी थे, और जो बच्चा टॉपर रहा था इस साल तक, भैया ये ना अभी स्कूटी मिलेगी, नहीं तुम्हारे को फ़ोन तो होगा ही चलो, बट अब थोड़ा फ्रीडम मिलेगा आप लोगों को कि जाओ ट्यूशन जाओ आओ। तो वो जो टॉपर्स ऑलरेडी हैं, प्लीज़ ओवर स्मार्ट मत बनना अपने आप को, तुम्हें अपने उस पीक को तोड़ना नहीं है। मैंने कई बार देखा है बच्चे जो 9th तक अच्छे थे, 10th में थोड़ी हवा लग जाती है और बिल्कुल पढ़ना बंद कर देते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब टाइम टेबल बन जाएगा आपका। टाइम टेबल बनाने के बाद में अब रिदम में आने के लिए क्या करना है, आपका 1 अप्रैल से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, और स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए, रिदम में आने के लिए आपको बनाना है एक अपना स्टडी जीपीएस। स्टडी जीपीएस क्या होता है, ये मैं बनाती हूँ, एक टेक्निक होती है मेरी, तो मैं आपको हर साल बताती हूँ। इसमें हम अपने पूरे सिलेबस को लिखते हैं, ठीक है। हाँ, हमारे को स्कूल से सिलेबस मिला होगा जिसमें इंग्लिश का लेटर टू गॉड एंड और वो सारे चैप्टरों के नाम आपके लिखे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और आपका साइंस का सारे चैप्टर्स के नाम लिखे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, यू नो, ये हमारा सिलेबस है। बट सिर्फ ऐसे नहीं जानना है, उसे हम प्रॉपर उतारेंगे पेपर के ऊपर, फिर पेपर से वो हमारे दिमाग में उतरेंगे, एक पूरी कंसिस्टेंसी से चलेंगे। तो वो कैसे आएगी, वो स्टडी जीपीएस की वीडियो मैं आपको बता दूंगी। बट उसके लिए आप 4-5 A4 साइज़ की शीट्स खरीद के ले आना मार्केट से, जब भी आप अपने यूनिफॉर्म की शॉपिंग करने जाओगे वहाँ पे आपका बनेगा स्टडी जीपीएस। ये आपका पूरे साल का ट्रैकर होगा। ये यूनिट टेस्ट तक का सिलेबस यूनिट टेस्ट में कंप्लीट करा देगा, हाफ ईयरली का सिलेबस हाफ ईयरली तक कंप्लीट करा देगा, प्री बोर्ड का प्री बोर्ड तक, और इससे आपका 5 टाइम रिविजन भी हो चुका होगा इस साल, ठीक है। तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल है, 2 अप्रैल है, 3 अप्रैल है, हम एक ऐसे फ्लो में आ जाएंगे कि डेली हमारी पढ़ाई हो रही हो। तो सिलेबस को स्टडी जीपीएस में बनवा दूंगी। आफ्टर दैट वीकली चैलेंजेस लेके पढ़ना। वीकली चैलेंज क्या है, मेरे चैनल पे भी आएंगे और आप खुद से भी बनाना। ये नहीं सोचना है 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ पढ़ लेना, नहीं। 1 हफ्ते का चाहे हम 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बट उसे ऐसे कंप्लीट करेंगे कि वो हमारा बोर्ड एग्जाम तक के लिए रेडी हो चुका होगा। तो जैसे मैं आपको इंग्लिश और सोशल साइंस पढ़ाऊंगी, एंड इवन साइंस की भी, आई गिव यू चैलेंजेस कि यार इतने टॉपिक तक कंप्लीट करके रखो, इतने टॉपिक तक कंप्लीट करके रखो। तो मैंने तो ये सोचा है कि 5 अप्रैल से ही हम अपना, कि बस आप अपना स्कूल जाओ और क्लासेस में सेटल होना, हम अपने वीकली चैलेंजेस की सीरीज स्टार्ट कर देंगे।
5 अप्रैल से आपका मेरे चैनल के ऊपर 10th की वीकली चैलेंजेस आएंगे। पूरे हफ्ते के हम छोटे छोटे मिनी टास्क रखेंगे जिससे हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, क्लास 10 में पढ़ना ही है ना, तो पढ़ने के लिए चैलेंजेस मिलेंगे आपको, सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, बुक्स अपनी खरीद के ले आओ और अपना ना एक माइंड सेट बना लो इस साल का कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इस साल अटेंटिव रहना और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना। देखो गाइस, ये आपके फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स ये आते जाते रहेंगे। ये 10th का बोर्ड ईयर दोबारा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और ये किसी की बातों में मत रहना 10 की परसेंटेज मैटर नहीं करती, करे या ना करे भाई, एक कंपटीशन है ना, तो विनर ही बनना है हमें। उसका मैटर करती है नहीं करती हमें इससे मतलब नहीं है। अगर हमें एक चांस मिला है तो विनर ही बनना है। गेम होता है तुम्हारा भाई, तुम गेम खेलते हो, जैसे कोई सा भी गेम खेल रहे होते हो। बहुत सारे बच्चे जो कोई अच्छा उससे कोई अर्निंग नहीं भी कर रहे गेमिंग करके, तब भी मज़े के लिए भी जब गेम खेलते हो, तो क्या जब उसमें 3rd 4th आते हो या हार जाते हो तो अच्छा लगता है? नहीं ना। क्या तो तुम ये सोचते हो यार ये वाला स्टेज पार करने से गेम की मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं? नहीं ना। तो प्रॉफिट नहीं सोचना है, 10th में नंबर लाके अपने आप को प्रूव करना है, प्रॉफिट का नहीं सोचना है तुमने। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये होमवर्क और कॉपी बनाना ना अभी स्टार्टिंग में ही करते रहना। अप्रैल में जो होमवर्क मिला होगा घर आके उसे कंप्लीट कर देना। बाद में चिक चिक लगी रहती है, दीदी ये असाइनमेंट नहीं बना, दीदी ये असाइनमेंट नहीं बना। अभी बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। बिल्कुल कछुआ जैसे धीरे धीरे पहुंचा था ना हमने रेस तक, वैसे चलना। जो कॉपी बनानी है घर आके कॉपी बनाना, होमवर्क है होमवर्क करना टाइम टू टाइम आके। ठीक है, एक एक चीज़ बिल्कुल टॉप नॉच टिप टॉप रहनी चाहिए तुम्हारी कॉपी। जैसे वो 1st 2nd 3rd में रखते थे ना कवर चढ़ा के, मैम ने जो एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन कराए हैं तो वो कॉपी में होते थे घर आके, बिल्कुल वही 9th 10th वाली सीरियसनेस नहीं चाहिए। जैसे वो बचपन में होती थी ना सीरियसनेस तुम्हारी की सारे कॉपियाँ बनी रहती थी, वैसी अपनी कॉपी बना के रख लेना। नेक्स्ट इज अपना एक बढ़िया सा ना गाइस स्टडी जोन क्रिएट करो। ठीक है, एक जरा टेबल वेबल खरीदो, टेबल नहीं है तो एक घर में कॉर्नर बनाओ, वहाँ जितनी एनसीईआरटी नहीं आई है तुम्हारी ले जाके वहाँ रख दो। टाइम टेबल धीरे से बना लेंगे हम, अपना स्टडी जीपीएस पे बना लेंगे, वहाँ कॉपी लगाओ अपनी। एक ब्यूटीफुल सा अपना जरा फ़ोन रखो, फ़ोन का कवर रखो, ईयरफोन्स लगा के रखो वहाँ पे अपने, और अपना स्कूल का बैग रखो। एक घड़ी खरीद के लाओ, टाइमर जिसमें लगाओ कि तुम्हें सामने दिखता रहे कि ये टाइम चल रहा है आपका। एक प्रॉपर वाइब सेट करो, जैसे ऑफिस होते हैं, जैसे तुम्हारी जॉब लगेगी कल को और जाके ऑफिस में जाके अपना काम करोगे ना, पापा की शॉप है तो पापा जाके दुकान पे बैठते हैं ना, तो तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हारे पर्सनल रूम की जगह एक स्टडी स्पेस प्रॉपर होनी चाहिए। पिछले तक थी या नहीं थी, आप ज़रूर बना लो अपनी कि डेली आप यहाँ बैठ के 3-4 घंटे ही पढ़ोगे और उसी से 10th क्लास के टॉपर आप बन जाओगे। ठीक है जी। तो यही सिंपल चीज़ है जो अभी आपको फॉलो करनी है फॉर योर क्लास 10th की शुरुआत। ठीक है, अभी तो आगे बहुत बातें बतानी है मैंने तुम्हारे को। ये है हाउ टू स्टार्ट कैसे करना है। तो डरना नहीं है, मैं यहाँ तक टॉपर नहीं बना, मेरे एवरेज था, ये था वो था, नहीं डरना नहीं है। माइंडसेट बना लो इस साल टॉपर बनना है। और ये भी नहीं कि फॉर ग्रांटेड ले लिया, अरे पढ़ेंगे मई जून के बाद पढ़ेंगे, नहीं, डे 1 से पढ़ना शुरू करना है। और कैसे पढ़ना है ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, तो दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। कुछ बातें नहीं समझ में आई हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो। ये तैयारी मैं आपकी करा रही हूँ फ्रॉम द 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल से आप एक बिल्कुल रिचार्ज और एक्टिव रहो। जब आप क्लास में जाओ तो आप खुश हो गए जाओ, तुम्हें पता है कि मुझे ये साल ये सब चीज़ें करनी है। और बस ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही तो कुछ मत करो, इंग्लिश की बुक लेकर आओ, लेटर टू गॉड से पढ़ना शुरू कर दो, सारा फ्लो आपको आ जाएगा। ठीक है जी। तो मैं चलती हूँ, बाय टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी धीरे धीरे आपकी नई प्लेलिस्ट बन जाएंगी जहाँ पे मैं आपको इंग्लिश और एसएसटी पढ़ानी शुरू करूँगी, हमारे वीकली चैलेंजेस आने शुरू होंगे। तो ऑल माई क्लास 10th की प्यारी प्यारी फैमिली रेडी हो जाओ हमारी 10th क्लास को बढ़िया सा बनाने के लिए। और इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं एंड अब फ्यूचर टॉपर्स को लोड करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा आज से शुरू हो चुका है, आज जो की वीडियो आई है इसके बाद से अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब सिर्फ पढ़ाई करनी है, एंजॉय भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर दिन में पढ़ाती ही रहूँगी कि कुछ करना ही नहीं, एंजॉय भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे, चाहे यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या प्री बोर्ड हो, सब में अच्छा स्कोर आने वाला है। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।